आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पार्टी का सबसे अहम चेहरा है। उनकी गिरफ्तारी से पार्टी को झटका लगा है। शराब घोटाले के मामले में 10 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिसके सर पर मां का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्रांतिकारी को जेल देखनी ही पड़ती है। आज संजय सिंह को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ना डरे थे ना डरेंगे। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैरकानूनी है। यह मोदी जी की बौखलाहट को दर्शाती है। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। संजय सिंह के पिता ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मणिपुर मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। संजय सिंह पर कार्रवाई हो रही है, ये बदले की ही कार्रवाई है। इसी मामले पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने भी रखी अपनी बात। आइए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। मैं अंजलि सेमवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आम आदमी के पार्टी के जो नेता है संजय सिंह जी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अगर हम बात करें ये जो जिस घोटाले की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, शराब घोटाला, तो इसमें पिछले 15 महीने से इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रहा है। 1000 से ज़्यादा जगहों पर ये लोग छापेमारी कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को इन्होंने पकड़ा है, उनसे पूछताछ की है। हमने मनीष जी का वो वीडियो भी देखा जिसमें पुलिस उनके साथ कस्टडी में बर्परता करती दिख रही है। उनको ज़बरदस्ती खींच रही है, पकड़ रही है, धक्का दे रही है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कहीं भी आज तक ना ईडी को ना भारतीय जनता पार्टी को एक भी सबूत और एक भी रुपया जिसकी वो बात कर रही है नहीं मिला है। और उन्होंने, अगर हम बात करें संजय सिंह जी का घर खंगाला, पूरा उनका एक एक लॉकर, ये वो जितना वो कर सकते थे वो किया। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया जी के घर पर तलाशी की उन्होंने, उनके बैंक लॉकर, उनकी मिसेस के खाते, उनके परिवार के खाते। तो देखिए, ये जो इंटेंशनली चीज़ें चल रही हैं, ये पब्लिक भी इस बात को देख रही है कि डेलिब्रेटली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जानबूझकर इसको कर रही है और करवा रही है। और अगर हम ईडी की बात करें तो देखिए, ईडी चूँकि केंद्र के अंडर में है ये, और कहीं ना कहीं उसका जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके दुष्परिणाम आगे आने वाले समय में बहुत ख़राब होंगे। भारतवर्ष एक संवैधानिक देश है जिसका अपना एक संविधान है, एक लोकतंत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं उस संविधान को और उस लोकतंत्र को कुचलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके आने वाले समय में बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। जब सरकार चेंज होगी, दूसरी सरकार आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता लगेगा कि जो इस समय वो जो बीज बो रही है, उसके जब बाद में अंकुर फूटेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि हमने उस समय जो किया वो बहुत गलत किया। इस प्रकार से पर्सनली किसी को परेशान करके उन नेताओं को, जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले थे उनकी पोल को खोलने का काम किया है, चाहे उसमें हमारे सांसद संजय सिंह जी हों, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे सत्येंद्र जैन जी हों, इन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से पोल खोली, जिससे बौखला करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये सब करवाया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि ये एक तानाशाही सरकार है और तानाशाही रवैया अपनाते हुए जिस प्रकार से वो ये सब कर रही है, हमें लगता है कि जल्द ही जो देश की जनता है वो इसका मुंह तोड़ जवाब देने वाली है उन्हें।
और 2024 जो सामने लोकसभा चुनाव है उसकी हार से डरकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक दिया जब बुझने वाला होता है तो उसकी लौ फड़फड़ाती है, तो ये जो फड़फड़ाहट मोदी जी की है वो साफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा सकता है कि इस हड़बड़ाहट में वो बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिसमें ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बल्कि देश की छवि भी खराब होती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पर्सनली होकर के व्यक्तिगत तौर से हमारे नेताओं पर निशाना साधते हुए एक योजनाबद्ध तरीके से उनको टारगेट करके ये जो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस प्रकार के कृत्य जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। उन्हें ये समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि कोई बोलेगा तो उसको वो जेल में ठूंसने का काम करेगी। तो इससे कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह है क्योंकि कार्यकर्ता अब पूरी तरह से एक तरह से फाइट के उसमें आ गए हैं। इस समय सीधी लड़ाई के उसमें कार्यकर्ता दिख रहा है और कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। तो सर, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी जी को भ्रष्टाचार नेता कहा है, तो इस पर आपका क्या, किन सबूतों के तौर पर उन्होंने मोदी जी को भ्रष्टाचार नेता कहा है? देखिए, ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में, ना सिर्फ दिल्ली, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है वहाँ उनकी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जिस प्रकार से हमने देखा केंद्र में बहुत सारे ऐसे मामले खुले जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आया कि जो मोदी सरकार के मंत्री हैं वो सीधे तौर पे उनसे जुड़े हुए हैं, लिंक हैं और बिना प्रधानमंत्री की नॉलेज के ये सब नहीं हो सकता। जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहाँ यदि आपकी कमांड नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो इसमें भी फेलियर भारतीय जनता पार्टी का है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अब अगर हम उत्तराखंड की ही बात करें तो उत्तराखंड में आए दिन नया घोटाला है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ या तो घोटाले हैं या हम ये कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा प्रोपोगेंडा बनाया जाता है जिससे देश को शर्मसार होना पड़ता है। अभी हमने मिजोरम का भी देखा जिस प्रकार से वहाँ पे ये सब जो महिलाओं पे अत्याचार हुए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आने लगा है कि 2024 में उनकी नैया डुबोने का जो काम है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। और जिस प्रकार से हमने उनके घर में जा कर के गुजरात में 41 लाख लोगों ने हमें वहाँ वोट किया, 41 लाख वोट हमें वहाँ मिले हैं, तो उससे भी बीजेपी घबराई हुई है और इसी घबराहट में वो हम लोगों पर इस प्रकार के केस लगा रही है, झूठे मुकदमे कर रही है और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो फैसला लेता है वो कोर्ट लेता है, जज लेता है, तो वो निष्पक्ष होते हैं। तो उनके जो भी उनको मतलब सबूत मिले होंगे वो कहीं ना कहीं से उनको सबूत मिले होंगे जिन सबूतों के तौर पर उन्होंने उनको गिरफ्तार करा हुआ है, तो वो जो भी फैसला लेंगे निष्पक्ष फैसला लेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आपने सवाल किया है मैं इस पर एक और सवाल जोड़ देता हूँ कि आज मनीष सिसोदिया जी को जो इन्होंने जेल में डाला इसको बहुत दिन हो गए, महीनों हो गए। क्या ये एक भी सबूत उनके खिलाफ दिखा पाए? क्या एक भी इन्वेस्टिगेशन में ये साबित होता है कि मनीष सिसोदिया जी ने वो घोटाला किया है? देखिए, ये सिर्फ हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ रथ है वो कैसे रोका जाए। और जो आपने कहा कोर्ट, देखिए कोर्ट में जब मामला जाता है तो जिस प्रकार से ये मामला बनाया जा रहा है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि झूठे मामले हैं। लेकिन कोर्ट में पहले से कई लाख करोड़ केस पेंडिंग है और
कोर्ट की प्रोसीडिंग हम सब जानते हैं भारतवर्ष में बहुत ढीली है, लचीली है, उसमें कई तरह के लूपहोल्स भी हैं, तो उसका लाभ भी कहीं ना कहीं सरकार को या ईडी को या पुलिस को मिलेगा। लेकिन हमारा इस पे कहना है कि क्या आपके पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, क्या आपके पास संजय सिंह के खिलाफ एक भी ऐसा सबूत है जिसको आप जनता को दिखा सकें कि हाँ ये इनके खिलाफ सबूत है, देखिए यहाँ पर ये पैसा लिया है, इन्होंने इस खाते में पैसा लिया है, या यहाँ पर ये पैसा लेते दिख रहे हैं, या यहाँ पर ये गड़बड़ करते दिख रहे हैं, तब तो आप करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बिना सबूत के, बिना मतलब सरकारी लोगों को दबाव में लेकर के गवाही के लिए ज़बरदस्ती एक वो किया जा रहा है, जो कि हमने देखा कि पिछले दिनों भी ऐसा सब किया इन्होंने मनीष सिसोदिया जी वाले केस में भी। तो लेकिन सबूत इनके पास कुछ नहीं है। यदि कुछ हुआ है तो कुछ तो सबूत होगा ना। जब सबूत ही नहीं है तो फिर उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इनके जो आपकी पार्टी पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो उस पर आप क्या कहते हैं? आज़ादी के बाद, आज़ादी का जो आंदोलन हुआ उसके बाद देश में अगर कोई सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है, किसी ने किया है, तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है, और जिसमें देश के सभी लोग जुड़े। और हमने जो भ्रष्टाचार के विरोध में ही इस पार्टी को बनाया और चला रहे हैं। यदि हम भ्रष्टाचारी हैं तो दिल्ली की जनता हमें वोट क्यों करती है? भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हमसे विधानसभा का चुनाव हारी, वहाँ पर वो हमसे एमसीडी हारी, और अब वो लोकसभा हारने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं इसकी खींच जो है वो हमारे नेताओं पर निकालना चाहती है, क्योंकि जनता काम करने वालों को आगे लाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, ये हमने देखा पिछली बार कई बार, कि वो बजाय काम करने के खरीद फरोख्त का धंधा करती है। जिस प्रकार से उसने कांग्रेस के नेताओं को खरीदने का काम किया, इस वक्त भी 131 से ज़्यादा विधायक और सांसद, मंत्री जो कांग्रेस के थे वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हैं। तो इससे क्या दर्शाता, ये बात क्या दर्शाती है? इससे तो ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई मशीन है जिसमें वो इन नेताओं को धुलती है और उनके भ्रष्टाचार धुल जाते हैं। तो पहले अपने दामन को देखे भारतीय जनता पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी पे उंगली उठाने की कोशिश करें। जैसा कि आपने देखा, रविंद्र आनंद जी ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जन उजाला न्यूज़ और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।